जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है, एसआई या कांस्टेबल, कोई भी, सबके लिए सेम प्रोसेस है। ठीक है, अभी या फ्यूचर में भी तो ये हमेशा काम आएगा ये वीडियो। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये वीडियो है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, सर मेरे पे केस है, मेरे पे नहीं है, क्या होगा पुलिस वेरिफिकेशन में। तो उसके बारे में डिटेल में अब सोचा हूँ कि वीडियो बनाना जरूरी हो गया, तो इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो लोग सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए है और आगे भी इन फ्यूचर के लिए। तो मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग सेलेक्टेड स्टूडेंट है एसआई में, जिनका अभी मेडिकल चल रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो उनके घर पे या तो कांस्टेबल जाएंगे या फिर सब इंस्पेक्टर जाएंगे। वो आपके आसपास लोगों से, गांव में या फिर घर के आसपास लोगों से पूछताछ करेंगे। आपके घर पे 5-10 मिनट टाइम देंगे, आपसे पूछेंगे। जो वो चीज़ पूछे आपसे, आप डिटेल में बताइए। समझ रहे हैं? कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोगों को थाने पे फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, तो आप थाने पे जाइए, घबराइए मत कि क्या हो गया, किस लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत लोग मेरे से कमेंट कर, मेरा इंस्टाग्राम के आईडी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, आप लोगों को पता चले। आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ। मैं कांस्टेबल की भी वीडियो बहुत सारा लाने वाला हूँ, ट्रेनिंग से वीडियो डालता हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब बात करते हैं। बहुत लोग मेरे से मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि सर पुलिस का कॉल आया था, क्या करना है, क्या नहीं, कैसे जाएं, क्या करने, पैसे मांगेंगे। भाई पैसे वैसे के चक्कर में मत पड़ो, वो आपका नॉर्मल वेरिफिकेशन है। अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है, और जिनके ऊपर केस है दोनों के बारे में बताऊंगा। अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो आप टेंशन मत लो, जो भी डिटेल है आप बता दीजिए। ठीक है, अगर आपके ऊपर कभी भी कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कुछ भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा का केस हुआ है, तो आप उनको बेधड़क आदमी आप बताइए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपने मेडिकल जो हुआ होगा या फिर फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें भी आप मेंशन किए होंगे कि हाँ मेरे पे केस है, मुकदमा है, या पुलिस वेरिफिकेशन जब हो रहा होगा तो उसमें भी एक कॉलम था, मैंने वीडियो दिखाया है आपको। उसमें आपने साफ साफ मेंशन किया होगा कि हाँ सर मेरे पे केस है, ये केस है। जनरली लोगों पे जो केस होता है, सबसे ज़्यादा सवाल यही लोग पूछ रहे हैं, सर मेरा पे झूठा केस है, झूठा केस है, झूठा केस है। उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जनरली लोगों पे जो केस होता है 323, 504 ही होता है। ठीक है, एनसीआर भी होता है, 506 लग जाता है तो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो केस होते हैं भाई, केस होता है। ठीक है, आपको क्लीन सीट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन पे केस नहीं है वो क्या करें? अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी बात आपको छुपाने लायक नहीं है, छेड़खानी का हो या फिर कुछ भी हो, आप पहले मैंने आपको बताया, आप पहले अपने थाने में पता कर लीजिए कि आपके ऊपर कुछ है कि नहीं। फिर पुलिस वेरिफिकेशन आए तो बेधड़क बता सकते हैं, और आपने कोई क्राइम किया नहीं है तो कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़, अगर आपके ऊपर है तो आप बेधड़क होकर बताइए। इससे आपके ट्रेनिंग में, ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका एक प्रोसेस होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो लोग स्टेप बताएंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, जिनके ऊपर केस है। तो आपको जो भी केस है, 323, 504 जो भी केस है, आपको उनको मेंशन करना होगा, सर मेरे पे ये केस है, ऐसा हुआ है। पुराना हो चाहे नया, समझ रहे हैं? पुराना हो चाहे नया हो। क्योंकि देखिए, गांव में जो होता है, द्वेष भावना की होती है चीज़ें। लोग जलते हैं, कुछ लोग झूठे आरोप लगा देते हैं, ये करते हैं। तो जब आपको लगा होगा तो आपको पता भी होगा कि किस बिहाफ पे आपके केस लगा है, क्या हुआ है, किस लिए लगाया गया है। ठीक है, तो जो भी हो, गाँव इसलिए बता रहा हूँ, जब तक आप ज्वाइनिंग में ना जाए तब तक ये मेडिकल अगर जिनका हो रहा है तो वो भाई सुरक्षित रहो, घर में रहो। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई अगर आपको कुछ बोल दे रहा है तो भैया हाथ जोड़ो, प्रणाम करो और वहाँ से निकल लो। ठीक है, एक बार आप बन जाओगे तो वो खुद ही आपसे दूर रहेंगे। जब तक नहीं बने हो तब तक लोग आपको उंगली करते रहेंगे, आपको उकसाते रहेंगे। तो आपका काम है उनसे बच के रहना। आप 2 महीना बच के रह लोगे, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। 2 महीना आपको, एक होता है ना गुस्से का पल, समझ रहे हैं? अभी जिनका हो गया मेडिकल, उनके बारे में बताओ। गुस्से का पल बहुत खतरनाक होता है, 5 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो जो लोग भाई मेडिकल हो गया है, आगे फ्यूचर में जिनका एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग भी बता रहा हूँ भाई, अपने गुस्से को पाल के रखो। अगर आप सरकारी विभाग में आना चाहते हो तो ये सब चीज़ से दूर रहो, ज़्यादा सही है। अब हम बात करते हैं जिनके ऊपर केस है। तो जिनके ऊपर केस है, सब मैसेज कर रहे हैं, सर झूठा केस है, मेरे पे कोई झूठा आरोप लगा दिया है, मेरे पे ये केस लग गया, वो केस लग गया है। तो भाई देखो, झूठा हो चाहे सच्चा हो, केस होता है। एफआईआर हो चाहे एनसीआर, आपको अगर मुकदमा है तो आपको हाई कोर्ट के थ्रू जज से आपको क्लीन सीट ला के जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट आपको उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर आपने छुपा लिया कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और बाद में पता चलता है, आप ट्रेनिंग में चले जाओ तो आपको ट्रेनिंग से भी निकाला जा सकता है।
कि आपके ऊपर केस था, आपने झूठ बोला, झूठा गवाही दिया, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी है आप कर दीजिए, आपका प्रोसेस अलग है। आपको नॉर्मल जिनके ऊपर केस है उनका नॉर्मल वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनमें टाइम लगेगा। और अगर सपोज कीजिए आपके ऊपर केस है, ठीक है, 323, 504 जो भी केस है, उसमें अगर आपको क्लीन चिट मिल गया है, समझ रहे हैं, रफा दफा हो गया है, केस खत्म हो गया है, दोनों तरफ से पार्टी से सुलहनामा हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो आप अपने थाना पे कांटेक्ट कीजिए, थाना प्रभारी से मिलिए और बताइए ये बात है। थाना प्रभारी आपको एक क्लीन चिट लिख के दे देंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, अब आप को फ्यूचर में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक क्लीन चिट लिख के दे देंगे, आप उसको जमा करेंगे, आपका काम हो गया। जिनका ऊपर केस था, रफा दफा हो चुका है, ठीक है, तो पूछे तो बता दो कि सर ऐसा ऐसा बात था, थाना प्रभारी सर से मैंने पता किया, सब कुछ क्लीन है सर, कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप उनसे लिखवा के आप अपने वेरिफिकेशन में जमा कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। और जिनके ऊपर चल रहा हो या फिर ये, तो उनको कोर्ट से क्लीन चिट लेके आना पड़ेगा। नहीं लेके आना पड़ेगा तो यही दिक्कत है कि उनको जो है उनकी ट्रेनिंग में थोड़ा लेट हो सकता है, उनका थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस में होगा, उनमें समय लगेगा जब तक कोई मतलब होता है ना सबूत। कोर्ट हो गया, हमारी गवर्नमेंट जो होती है मुंह पे बोलने से काम नहीं चलती है, आपको सबूत देना पड़ता है। आप जैसे जैसे विभाग में आपको पता चल जाएगा कि सबूत देना पड़ता है, सबूत जरूरी होता है। तो आप कोर्ट से लिखवा के लाओ, थाना प्रभारी से लिखवा के लाओ। तो यही दो जगह है जहाँ से आपको, क्योंकि एक तो ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद LIU जो होता है उनके थ्रू पता चल जाता है, क्योंकि वो आपको LIU का मतलब होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो गोपनीय तरीके से होता है। अगर आप छुपाओगे तो उनके थ्रू पता चल जाएगा, तो वो फिर रिपोर्ट लगा के भेजेंगे, तो वो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जिन भाइयों के ऊपर केस है, बहनों के ऊपर केस है, वो अपना छुपाए ना, कोई भी केस है आप अपने थाना पे मिलिए। दूसरी बात, पैसे रुपए के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, कि मैं पैसा दे दूं या फिर किसी थर्ड पार्टी के, क्योंकि पैसे की जहाँ बात है कि 10 लोग टूट पड़ेंगे और आपका काम भी नहीं होगा और आपकी दिक्कत हो जाएगी। सबसे बढ़िया आप डायरेक्ट जाइए, आप एक सेलेक्टेड स्टूडेंट है, आगे इस विभाग में आने वाले हैं, तो डायरेक्ट जाइए, पोलाइटली नेचर से बात कीजिए, अपनी बात कहिए, ठीक है। कोर्ट में है तो वकील से मिलिए, अच्छे से बताइए अपनी प्रॉब्लम, समझाइए और उसे बताइए, वो आपको प्रोसेस दिखाएगा, ठीक है। कोर्ट से वाला है तो वकील से मिलिए, वो आपको स्टेप बता देगा बढ़िया से। और अगर थाने वाला है तो थाने में बता दिए। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब तो आप लोग क्लियर हो गए हो जिनके ऊपर, तो आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन हो तो घबराइए मत, और जिनके ऊपर केस है वो भी मत घबराइए, ठीक है। आपके लिए भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी आपकी रहेगी, 90% आपकी नौकरी है, ठीक है। जिनके ऊपर केस है बस उनको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, वो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। बाकी कांस्टेबल से रिलेटेड मैं वीडियो ला रहा हूँ, ट्रेनिंग से रिलेटेड मैंने आप लोग के लिए ही वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, ठीक है। ट्रेनिंग में दिनचर्या के बारे में बताया है, क्या सामान ले जाते हैं उनके बारे में बताया है, जो भी है प्लेलिस्ट में आपको लिंक में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप जाके देखिए। आप ही लोग के लिए वीडियो बनाओ, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सपोर्ट कीजिए। और जो भी क्वेरी हो आपको, जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी सबके पास होगी। इंस्टाग्राम फॉलो करके उसमें मैसेज कीजिए, मैं उस पर ऑनलाइन मैक्सिमम टाइम रहता हूँ, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं, सभी के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।